साथियों, आप लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा कि संस्कृत व्याकरण को शुरुआत से किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से समझा जाए और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें संस्कृत के प्रारंभिक विषय को दे सकें। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन जो कक्षा 10वीं बोर्ड की ये पुस्तक है, व्याकरण वीथी नाम से है, बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें बिल्कुल प्रारंभ से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है। आप यदि संस्कृत व्याकरण में प्रवेश ही कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संस्कृत में पूछी जानी है, तो आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोगों को कई बार लग सकता है कि मैं केवल ये पढ़ के सुना रहा हूँ, तो भी ठीक है, क्योंकि कई लोगों के लिए तो इतना ज़्यादा आवश्यक है कि ये मैटर मिल रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पुस्तकों का पता नहीं होता है कि पुस्तकें कहाँ से खरीदें, ये पुस्तक कहाँ मिलेगी। तो भी आप उस दृष्टि से लगभग ये वीडियो आधा से 1 घंटे का रहेगा। बहुत अच्छे से आप लोग इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस व्याकरण के बाहर लगभग सामान्य जो व्याकरण है, ये बहुत अच्छी है और लगभग 1 अंक से ज़्यादा का आपका पूछा जा सकता है। लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यदि कम अंकों की व्याकरण है तो आराम से इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। और ये कंपलसरी है, मतलब आपके सिलेबस में भी ना हो फिर भी ये व्याकरण पूछी जाती है। आपका सिलेबस केवल संस्कृत का है तो ये आपके इसमें पूछा ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहें या कोई PDF शेयर करूं तो वो आपके पास पहुंचे। चलते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार हमारा टॉपिक है। वर्णों के विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण कौन कौन से हैं, इनकी इकाइयाँ क्या हैं, किस प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। आप लोग नोट्स बनाते जाएं, इसको लिखते जाएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, मतलब कि पाणिनि ने व्याकरण को 14 सूत्रों में बांधा है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। देखिए, ये कहाँ से निकली, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भगवान महेश, जो कि शंकर भगवान हैं, शिव जी, इन्होंने नृत्य किया, अपना डमरू बजाया, तो डमरू बजाने पर ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जिसे 14 ध्वनियाँ भी कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 14 है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद दक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद विमर्शेश वसूत्र जालम। तो ये आप श्लोक जो है, मैंने इसका अर्थ ऊपर ही पूरा बता दिया है, यही है। ये सूत्रों की संख्या बताई है, ये हैं 14 माहेश्वर सूत्र। तो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अ इ ऊण ऋ लृक् ए औंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घढ़ धश जब गढ़ दश खफ छठ चट तव। इस प्रकार से कपाय शश, ध्यान से देखते जाएं 14 नंबर पे, कपाय सशर हल। यहाँ पर देखें सभी प्रकार से ये लगभग एक ही क्रम में इन्होंने सीधे सीधे दे दिए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे। अब ये जो अंतिम वर्ण है, इस वर्ण को इन्होंने यहाँ पर नहीं गिना है, जो ऋणा वर्ण है या फिर जो हलंत वर्ण है, इनको यहाँ पर किसी में भी नहीं गिना है। तो पहले सूत्र में आ ई ऊ वर्ण लेंगे, दूसरे से री और री लेंगे, ए और ओ लेंगे, आई और औ लेंगे, हा या व र लेंगे, लण में केवल ला लेंगे। इस प्रकार से मतलब कि हलंत वर्ण जो हैं वो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। देखिए, यहाँ पर 10 रूपक के अनुसार एक नोट दिया हुआ है, जिसमें नृत्य और नृत्य ये भेद हैं। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कह दिया है। आगे चलते हैं। तीनों प्रकार के सकार दिए हैं, सा, शा, सा और र। आगे हल वर्ण दिया है, जिसमें केवल हा गिनेंगे। तो इस प्रकार से अब चलते हैं यहाँ पर
इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने बता दिए हैं कि किस किस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्येक सूत्र के अंत में ध्यान से देखें, लिखा हुआ है वही जो मैंने बताया है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अ, इ, उ, ण, ह, ल वर्ण हैं। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब जो हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें जो ये अंतिम वर्ण रहेंगे, हा हुआ, रा हुआ, तो इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनके लास्ट में हलंत है। इस प्रकार से अब चलते हैं, प्रत्याहार को बनाना बताया है। कैसे प्रत्याहार बनाते हैं? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, और देखिए आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें समाहित है, इसलिए ध्यान से देखते चलें और आगे बढ़ते चलें। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे कि अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक के मध्य में आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। मतलब अभी आगे ये बताएंगे तो अपन वैसे ही समझते चलेंगे। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, मतलब जो पहले वाला वर्ण है, जैसे अच प्रत्याहार है तो इसमें पहले वाला तो वर्ण गिना जाएगा, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है, चा को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये हलंत है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए गए हैं जिन्हें हम समझते हैं। जैसे सबसे पहला प्रत्याहार दिया इन्होंने अच प्रत्याहार। कौन सा दिया? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, एक क्रम से अपन ऐसे 14 के 14 लिख लेंगे। अब उसमें उन्होंने कहा कि अच प्रत्याहार, तो अच सबसे पहले आ मिला अपन को, आगे ही आ, ई, ऊड़ा में आ मिला। अब च देखना है, आगे च कहाँ है? हलंत च। तो आ से और चा तक के वर्ण जो हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इतने वर्ण आते हैं। ऊपर देख लेते हैं पहले अपन आ से। ये मिला, दिखे यहाँ पर आ मिला अपन को यहाँ पर। अब आ से शुरू किया तो ई, उ, दो वर्ण मिले क्योंकि ऋणा नहीं गिनना है। फिर क्या मिला? री, री। फिर क्या हुआ? ए, ओ। फिर क्या हुआ? ए, औ। इतने वर्ण मिले। और ये चा तो अपना है ही अच, और चा गिनना नहीं है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए? ये क्रम से। अब नीचे चलते हैं, देखें वही वर्ण अपन को नीचे मिलेंगे। अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ मिले यही। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है, लेकिन अंतिम वर्ण चा जो है ये वाला, इसको छोड़ दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, चा छोड़ दिया है क्योंकि वो हलंत था इसलिए। और सभी हलंत वर्ण अपन छोड़ते चलेंगे जो अंतिम है। इसी प्रकार से एक और इन्होंने प्रत्याहार बता दिया, हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? हल में हा से लेकर के ला तक। अब देखें, 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण। देखें, हल प्रत्याहार अपन पहले फिर से ऊपर चल लेते हैं। हा ढूंढना है सबसे पहले, तो कहाँ है? देखिए आगे से ढूंढते चलते, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये है यहाँ। तो अब हा से लेकर के और ला तक के वर्ण हल प्रत्याहार में, लेकिन ला कैसा है? हलंत वाला ला देखना है क्योंकि एक ला तो यहाँ मिल गया, ये नहीं है। तो या, वा, रा ये हो गया। फिर या, मा, गा, णा, ना ये वाला ला भी ले लेंगे इसके अंतर्गत। झ, भा, ख, ढ, ध, श भी ले लेंगे। ज, ब, ग, ड़, द, स ले लेंगे। ध्यान से देखते चलें। अपन को अंतिम वर्ण देखना है, ला कहाँ पर मिला अपन को? हलंत वाला ये मिला यहाँ। तो हल प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण आते हैं, और जितने भी वर्ण आते हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हा, या, वा, र, ल, या, मा, गा, णा, ना, म, झ, भ, घ, ढ, ध, ध, सा नहीं आएगा। ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं आएगा। क, प, सा,
सा, शा और सा। इसी प्रकार से अपन को प्रत्याहारों का निर्माण करना है, जिसमें एक और है इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में भी यही रहेगा, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर और द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य में आने वाले सभी वर्ण। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली वर्ण आएंगे, इतने वर्ण रहेंगे। इसी प्रकार से है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जिसमें आ, ई, उ, री और ली वर्ण हैं। इसी प्रकार से झल प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ऐसे ही सबसे पहले तो झा देखना है कहाँ पर है। झभय में झा है, झभय में यहाँ पर झा है। तो झल ला कहाँ पर है? लास्ट में है, हल वाला ला। तो उसके बीच के जितने भी वर्ण हैं वो अपन को यहाँ पर गिनने हैं। तो आप लोग ऐसे प्रत्याहार बनाना तो लगभग सीख ही गए होंगे। कोई सा भी प्रत्याहार आपसे कहा जाए तो आप लोग बना लेंगे। इसी प्रकार से यण प्रत्याहार है। या देख लेते हैं पहले कि या कहाँ पर है, यहाँ पर, और वो भी हलंत ना हो आगे वाला या। तो देखते चलते हैं, या कहाँ गया? आ, ई, उ, री, लृक, ये रहा हा या यहाँ पर हा या वारा ट का या है। तो उस या से लेकर के और णा तक के, जहाँ पर हलंत णा होगा वहाँ तक के वर्ण, तो लण में हलंत णा है, यहाँ तक के जो वर्ण हैं वो इस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे हमें एक एक करके प्रत्याहारों को देखना है, कौन कौन से वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसी प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, किसी के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, किसी के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से अब चलते हैं। यहाँ पर प्रत्याहारों के बाद प्रत्याहार बनाना आपने सीख लिए। और हाँ, इतना भी ध्यान देना है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि या, तो ये या वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, आप लोगों को ये बताना पड़ेगा। या वर्ण जो है ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। मतलब संधि जो अभी आप आगे करेंगे तो उसमें इन प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे, जैसे अच वर्ण दे दिए तो आपको अच वर्ण पता होने चाहिए कि कौन कौन से वर्ण अच वर्ण हैं। इस प्रकार से तो आगे भी वही कह रहे हैं, ये वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो स्वर, दूसरे व्यंजन। स्वर जिन्हें अच कहते हैं। अब ये अच, तो अच मतलब जो अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो। तो स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो स्वर और व्यंजन। ये हम व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं कि व्याकरण की शुरुआत करने के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में व्याकरण की शुरुआत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही रहेंगे। तो ये आप याद करते रहें कि वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। ह्रस्व वर्ण क्या कहलाता है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, केवल एक मात्रा का समय लगे, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। आ, ई, उ, री और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, स्वर कभी भी आपसे पूछे जाएं कितने हैं, तो स्वरों की संख्या 5 आपको बताना है। आगे दीर्घ स्वर ले लेते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। इनमें से ली ध्वनि का दीर्घ रूप ली
केवल वेदों में प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, जो दीर्घ वाली है ये केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। जो अंतिम 4 वर्ण हैं उन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ और औ ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त वर्ण ये दोनों रहेंगे इसके अंतर्गत, ए, ऐ, ओ और औ, क्योंकि इनमें 2 स्वर एक साथ मिले हुए होते हैं। यहाँ पर बता भी दिया है कौन कौन से। तो आ और ई से क्या बनेगा, ए। आ और ऐ से क्या बनेगा, आई। आ और ए से ऐ। आ और ऊ से ओ बनता है, ये भी आपको याद रखना है। और आ और ओ से क्या बनता है, औ बनता है, इन वर्णों से। अब है प्लुत। जिस प्रकार, तो जिस स्वर के उच्चारण में 3, देखिए सबसे पहले 1 मात्रा का बताया, फिर 2 मात्राओं का बताया, और अब यहाँ 3 मात्राओं का। मतलब जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद में प्लुत ही स्वर होते हैं, या फिर उसे प्लुत ही कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ऐसे जो 3 लिखा हुआ होता था पहले, तो ये प्लुत वर्ण का प्रतीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षा में, प्लुत को ऐसे दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, ओम, ये ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा या 3 मात्रा, तो जब 3 मात्राओं का उच्चारण जहाँ पर हो या उतना समय लगे 3 मात्राओं के उच्चारण जितना, तो वहाँ प्लुत वर्ण होता है। जैसे कि कैसे बोलेंगे इसको, तो ओम, बहुत जोर से, दीर्घ रहे। सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं, या फिर ऋणानुनासिक भी होते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाए, मतलब मुख के साथ में नाक से भी वो उच्चारित हो, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ऐसे कई हैं, जैसे आ, ए इत्यादि। और ऋणानुनासिक कौन है, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं वह ऋणानुनासिक हैं, केवल मुख से उनका उच्चारण किया जाता है। तो अभी तो ये चर्चा थी किसकी, स्वर वर्णों की। अभी अपन जो पढ़ रहे थे ये स्वर वर्ण है। स्वर 2 प्रकार के थे, 3 पहले तो वर्ण 2 प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर 3 प्रकार के थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब व्यंजनों की चर्चा करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। देखिए हल शब्द यहाँ पर दे दिया, मतलब कि जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन आते हैं। ये स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल या हलंत का चिन्ह, ये चिन्ह बना देते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दिए गए हैं। देखें यहाँ पर दिए गए हैं संपूर्ण व्यंजन, जिसमें कु, चू, टू, तू, पू ऐसा कर देते हैं। इनके मतलब कि कु से पूरा का वर्ग, का, खा, गा, घा, इंगा। चू, चा से चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, मा। ये हो जाएगा प वर्ग में। तो कितने ये टोटल कुल कितने वर्ण हो गए, ये 25 वर्ण हो गए। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदित वर्ण भी कहते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लें, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और उदित वर्ण भी कहते हैं। आगे चलते हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चू, टू, तू, पू नाम से जाना जाता है। तो इतने 25 तो ये हो गए। 4 अंतस्थ वर्ण हैं। यरो अंतस्थः, यर प्रत्याहार जो है
इसके अंतर्गत आते हैं ये या, रा, ला और वा। इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये 4 हैं। ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। आगे ऊष्म वर्ण सा, शा, सा और हा, 4 प्रकार के। ये भी 4 हैं ऊष्म वर्ण। ध्यान रखना है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं ये। अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। अब देखें यहाँ दे दिया ये स्पर्श, मैंने जो बोला था स्पर्श व्यंजन। उपर्युक्त का से मां तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। जो जीभ है ये मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, ध्यान से सुने, अंतिम वर्ण मतलब ये, जैसे कि ये 5 अक्षर हैं तो इनका अंतिम वर्ण ये, इसका अंतिम वर्ण ये, इसका अंतिम वर्ण ये, इसका अंतिम वर्ण ये और इसका अंतिम वर्ण ये। मतलब का अंतिम वर्ण, चा का अंतिम वर्ण, टा का अंतिम वर्ण, ता का और पा का। तो इसका अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक भी कहलाता है। तो ये पांचों के पांचों जो वर्ण अपन ने अभी देखे, ये कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण भी हैं ये। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टु, तु, पू के नाम से जाना जाता है। ये हो गया है। आगे चलते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन हैं और जो अंतिम वर्ण है इनका, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? इसको अनुनासिक कहा जाता है और माँ को भी अनुनासिक में गिना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। मुँह से तो होता ही है, लेकिन मुख के साथ साथ नासिका से भी उसका उच्चारण होता है। आगे अंतस्थ वर्ण हैं या, रा, ला और वा। वर्ण को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है अंतस्थ को। और अंतिम ऊष्म वर्ण सा, शा, सा और हा, ये ऊष्म वर्ण हैं। आपको याद रखना है ये। आगे चलते हैं। अनुस्वार, इनकी भी चर्चा बार बार होती है कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, वो भी अपन सब देख लेते हैं। देखिए अनुस्वार क्या है? इनका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। जैसे कि अहम, यहाँ पर अहम सामान्यतः मां व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। जो अहम मां लास्ट में है यो, वो है। इसी प्रकार से विसर्ग पीछे रखे जाते हैं अक्षरों के। इनका उच्चारण किंचित हा के सदृश होता है। अह ऐसा बोलते हैं ना, अह के सदृश होता है। जैसे रामः, देवः, गुरुः, तो ये होंगे विसर्ग। अब हैं कुछ संयुक्त व्यंजन, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और शा, शा, ता और रा, त्रा, जा और या, ज्ञा। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। का और शा से मिलकर बनेगा तो क्षा, ता और रा से मिलकर तो बनेगा तो त्र, जा और या से मिलकर बनेगा ज्ञा। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आप लोग इनको याद करते चलें, लिखते चलें। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान की बात है। उच्चारण स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है संस्कृत का, जिसके अलग से वीडियो भी बनाए जा सकते थे, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ, तो आपको ये याद करते चलना है। सबसे पहले तो उच्चारण स्थानों में स्थान कितने हैं उच्चारण के? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये उच्चारण के स्थान हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मुख्य स्थान हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु
इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान को अग्रिम तालिका में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है, बहुत अच्छी तालिका है, इसको आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो आराम से आपसे बन जाएगा। हम एक और अगले वीडियो में, जहाँ पर सूत्र सहित, यहाँ पर सूत्र सहित नहीं दिया हुआ है, सूत्र नहीं लिखे हैं, तो सूत्रों से सहित जिस वीडियो में लिखे होंगे या फिर जो पुस्तक रहेगी उससे आप लोगों को कल बताने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो लगभग 25 मिनट का हो चुका है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और जितने भी ये सामान्य चीज़ें हैं संस्कृत की, इनको याद करने की कोशिश करें तो बहुत हद तक आप संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान ले पाएंगे। और जैसे ही मुझे अन्य पुस्तकों में और अच्छे से मैटर मिलता है तो वो भी आपको देने की कोशिश करूँगा, चाहे एक एक टॉपिक के कितने भी वीडियो रहें। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और बहुत कम समय में आप लोग अच्छे से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही आप लोग अपने इन वीडियोस से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहें या फिर मुझे और अच्छे से अच्छी ट्रिक के माध्यम से भी जो वीडियो मिलते हैं या फिर कोई मैटर मिलता है तो वो आपको देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।